BHK का मकान है, पैरेलल किचन मैंने बनाया है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ आप लोगों से एम्प्टी टूर शेयर करने वाली हूँ। 2 BHK का मकान है, पैरेलल किचन मैंने बनाया है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया था कि ये 2 BHK का मकान है और हमने डायरेक्टली बिल्डर से परचेज़ नहीं किया था, हमने रीसेल में ख़रीदा था। तो इसमें देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी कई सारे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्टली बिल्डर से परचेज़ करते हो तो नो डाउट यार आपको थोड़ा महंगा मिलता है। प्लस ना इतने अच्छे से वो लोग घर को हैंड ओवर करते हैं, पेंट पुताई कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार आप घर के अंदर जाओगे ना, रहने लगोगे, तब लगेगा कि यार यहाँ पे इतना बड़ा इश्यू है आप फेस कर रहे हो। यही अगर आप पहले प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर लेते तो आज के डेट में आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी होती। लेकिन वही अगर आप रीसेल में ख़रीदते हो तो बिल्डर से थोड़े कम में आपको मिल ही जाता है घर। प्लस जो लोग रहते हैं ना वो आपको बता देंगे कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया है। तो इंटीरियर का काम करवाने से पहले, घर में जाने से पहले आप ना, जैसे ड्रेनेज का इशू है आप वो ख़त्म करवा सकते हो, सीपेज का इशू है वो आप तरीके से सॉर्ट आउट करवा सकते हो। अगर मैं प्लाईस के बारे में बात करूं तो पूरे घर में हमने कॉमर्शियल प्लाई लगाया है, चाहे वार्डरोब हो, टीवी यूनिट हो, हर जगह पे। लेकिन किचन में खासकर हमने मरीन प्लाई लगवाया है। तो ये सब कुछ देखने के बाद ही, जैसे टर्माइट प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, क्योंकि किचन में ना पानी का काम होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉमर्शियल प्लाई तो चलेगा नहीं। अब आपको किचन को सेमी मॉड्यूलर बनाना है, फुल्ली मॉड्यूलर बनाना है, कितना आपका प्लाई लग रहा है, ये एक रीज़न है। किचन का जो कॉस्ट है ना बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ ही जाता है। हर जगह इन्होंने हेप्पो ही लगाया है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और ये सॉफ्ट क्लोज है, नो डाउट ये सॉफ्ट क्लोज ही है। तो हमने सॉफ्ट क्लोज का बोला था, लेकिन मुझे ये दोनों हर जगह इन्होंने हिंजेस में यही लगाया है, हेप्पो लगाया है। तो मुझे हेप्पो नहीं चाहिए। ये देखो आवाज़ आ रहा है ना। तो अभी शायद नट एंड बोल्ट थोड़ा टाइट वाइट करेगा इसकी, ठीक है, बट ये तो मुझे चेंज कराना है। देखो जब कभी भी कोई भी काम करवाओ ना घर का, हिंजेस लगा रहे हो, लाइट लगा रहे हो, नल ले रहे हो, है ना, जो चैनल है वो आप ले रहे हो, टैंडम बॉक्सेस ले रहे हो, कोई भी आप चीज़ें ले रहे हो ना, हर एक चीज़ का रिसीट ज़रूर रखिएगा, वारंटी ज़रूर ले लीजिएगा। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, लेकिन भाई जब कॉन्ट्रैक्टर ना काम करने के बाद चला जाता है तो आप उसको ढूंढोगे नहीं अगर कोई माल ख़राब हो जाता है। तो बेटर ये है कि जहाँ से वो बंदा ले कर के आया है रसीद दिखाओ और आप रिप्लेस कर सकते हो चीज़ें। तो ये मैं 30 रुपीज़ का लेकर के जा रही हूँ। ये बता दो इसका क्या रेट है? 170 रुपये दोनों? हाँ 170 रुपये पीस है। हाँ 170 का पीस है। और ये हैंडल कितने इंची चाहिए आपको इसमें? बताओ ना। ये बड़ा वाला? बड़ा वाला 80 रुपये का, छोटा वाला 60 रुपये। 60 रुपये का, ओके डन। ये सिंपल तो कहीं पे मिल जाएगा, मेरे को बस वही चीज़ चाहिए। हाँ इसका बताना प्राइस। ये सेम रेट है 130 रुपये। अच्छा, और बाहर के लिए हाँ हाँ ये वाला बताओ, बड़ा वाला। ये देखो 380 रुपये का। और कितने इंची का है ये? 12 12 इंची का। ठीक है, ये मेन गेट। इसका भी सेम रेट है? ये थोड़ा सस्ता है इससे, 310, पर 300 का ही रेंज ही अच्छा लग रहा है। ये 20 का है और रोज़ गोल्ड में 20 नहीं है, ये 120 का है। ठीक है, और ये वाला बताओ कितने का है? ये भी 120 का है। मैंने इस किचन को बनाने में ना दोस्तों अपना जान लगा दिया था। मतलब
काफ़ी हमने मेहनत की है इसमें। देखिए, एक तो स्पेस काफ़ी कम था, और क्या है कि मम्मी का जो सामान था, मम्मी का जो एक्सपेक्टेशन था, उन सब को देखते हुए कम स्पेस में ज़्यादा स्टोरेज लेना ना मेरे लिए एक मतलब चैलेंज बन चुका था। हालांकि ये जो घर आप देख रहे हो मैंने ना खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही इसको कारपेंटर के साथ बैठ करके बनवाया है, तो इतना अंदाज़ा तो यार मुझे हो ही गया था कि कितना बजट आने वाला है, क्योंकि 2 BHK है तो थोड़ा तो कम ही होगा इस मतलब ये 3 BHK के कंपैरिजन में। लाइट्स, प्लाईज, माइका, सब कुछ का अंदाज़ा मुझे हो ही रहा था, लेकिन हाँ मुझे पता था कि मेहनत काफ़ी लगने वाला है, इतना आसान तो नहीं है। और इस किचन को ना मुझे मम्मी के हिसाब से, ताकि फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना आए, काफ़ी फंक्शनल बनाना था। स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ देखते हुए मैंने इसको बनाया है। पूरा जो किचन का डायमेंशन है ना वो 9 फीट बाई 6 फीट का है। तो जब हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उस टाइम पे लग रहा था कि यार जगह बहुत कम है, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि मेरे को तो पैरेलल किचन डिज़ाइन करना है। लेकिन अब देखो बन करके जब रेडी हो गया है तो कितना शानदार दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पास स्पेस ही स्पेस है। किचन का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो पूरा कुकिंग के पर्पज़ से बनाया गया है, और जो राइट हैंड पार्ट है ना उसको आप इंडक्शन रखने में या केटल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर रख करके यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ये जो काउंटर टॉप है, यहाँ पे जो ग्रेनाइट हमने इस्तेमाल किया है ना, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अगर आप चाहते हो कि क्या कॉस्ट लगा है, मतलब क्वालिटी इसकी कैसी है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक बार आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो काउंटर टॉप है इसका जो डायमेंशन है वो 6.8 बाई 1 फीट है। तो चलिए इसी साइड से शुरू कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने बनवाया है डिटेल में चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं। ये जो पैंट्री यूनिट आप देख रहे हो ये 7.08 बाई 2.49 फीट है, और मम्मी का तो क्लियर फंडा था कि उनके पास सामान बहुत ज़्यादा है तो जगह की कमी नहीं होनी चाहिए। कल को अगर एक्स्ट्रा राशन ला करके रखना पड़े तो उसको स्टोर करने के लिए भी स्पेस का ऑप्शंस हो। तो इसीलिए ऊपर के साइड में हमने कैबिनेट्स बनाए हैं जहाँ पे हमने पल्ले का यूज़ किया है, और बॉटम पार्ट में हमने 2 सेपरेट खुलने वाले ड्रॉर्स लिए हैं। यहाँ पे जितने भी हिंजेस आप देखोगे, पहले उसने हिप्पो ब्रांड का दे दिया था, लेकिन बाद में ना हमने सेंचुरी में उसको बदलवा दिया था। फुल्ली मॉड्यूलर किचन में ना एडवांटेजेस कई सारे होते हैं। जो ओवरहेड कैबिनेट्स आपको मिलते हैं, आप उसमें ना आप यहाँ पे भारी भरकम बर्तन रख सकते हो। ऐसा सामान है जो कि महीने में या 2 महीने में एक बार आपको निकालना होता है, तो डेली बेसिस का जो वो एक होता है ना क्लटरनेस, वो नहीं रहता है। नीचे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे आप ओवरहेड कैबिनेट में रख करके उसको ईजिली एक्सेस भी कर सकते हो। और इसीलिए 4 कैबिनेट्स हमने यहाँ पे निकाले हैं, सभी का इक्वल डायमेंशन है जो कि 7 फीट बाई 1.73 फीट का है। ज़्यादातर आप लोग देखोगे जो फुल्ली मॉड्यूलर किचन होते हैं ना, वो ओवरहेड कैबिनेट, मिडिल कैबिनेट एंड बॉटम कैबिनेट में बीच में काउंटर टॉप में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूंकि जो मिडिल कैबिनेट है ना उसको भी हमने 2 और पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक डेसिग्नेटेड क्रॉकरी स्पेस होता है जो कि 2 BHK के मकान में यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिला था, और ये एकमात्र रीज़न था जहाँ पे ना कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो यहाँ पे ना हमने इक्वल डायमेंशन के 4 कैबिनेट्स बनवाए हैं, हाँ, जिसके डायमेंशन है 1.1 बाई 1.16 फीट। और ऊपर वाले में ना थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक के बदले सॉफ्ट क्लोज हिंजेस डलवाए हैं, और नीचे वाले कैबिनेट्स में देखना थोड़ा और फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास लगवाए हैं। उसको फिनिश करने के लिए ना जो छोटे छोटे नॉब्स अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से शेयर किया था कि हमने शावेरी मार्केट से परचेज़ किया है, इसको यहाँ पे लगवाया है। ये इसका जो कॉम्बिनेशन है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काउंटर टॉप के ऊपर और पैंट्री के जस्ट साइड में हमने थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके एक सेक्शन क्रिएट किया है जहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर इजीली रखा जा सकता है। जो मिक्सर ग्राइंडर का बॉडी है आप नीचे की साइड रख सकते हो, जो उनके जार्स आते हैं वो ऊपर के सेक्शन में इजीली रखा जा सकता है।
तो इस स्पेस को देखते हुए, मेन पर्पस को देखते हुए, किचन कौन हैंडल कर रहा है, किचन में कौन कौन सा बर्तन किस किस टाइप का सामान रखना है, उसको देखते हुए ना हमने बॉटम कैबिनेट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाले सेक्शन में आप देखोगे 4 इक्वल डायमेंशन के हमने ड्रॉर्स दिए हैं। थोड़ा सा सिमेट्री दिखे इसीलिए यहाँ पे हैंडल्स नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ आप इसको ईजिली पुल कर सकते हो। नीचे के साइड हमने ना बफर दिए हैं। तो बेसिकली ऐसे आइटम्स जैसे कि किचन टाल्स हो गए, एप्रन्स, माइक्रोवेव का कुछ ऐसा सामान हो गया, बेकिंग का सामान हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। और देखिए जितनी भी हैवी आइटम्स हैं जो डेली बेसिस में आपको एक्सेस करना होता है, जिनको ना जगह काफ़ी चाहिए होता है, तो उनको हैंग करने के लिए यहाँ पे जो इस तरीके का स्क्रूइंग वाला हुक आता है उसको हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो तवा है, पैन है, कुकर लिड्स हैं, वो सारे आइटम्स आप यहाँ पे ईजिली रख सकते हो। और नीचे की साइड भी देखो स्पेस खाली है, तो थोड़ा बहुत आप तो प्लेट्स वगैरह यहाँ पे अरेंज कर ही सकते हो। तो फुल ऑर्गेनाइजेशन, सामान को किस तरीके से यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ, सारा अरेंजमेंट, स्पेस सेविंग आइडियाज़, सारी चीज़ें हम ना कभी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। होपफुली अभी आप लोगों को तो धीरे धीरे करके ना आइडियाज़ मिल ही रहे होंगे। अगर आपका नया किचन है तो आप उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। अब ये जो आप देख रहे हो ये किचन का लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे भी जो ओवरहेड कैबिनेट्स है ना वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है और इक्वल डायमेंशन के हैं। जो मिडिल कैबिनेट्स है ना दोस्तों ये भी 4 सेक्शंस में है, इक्वली डिवाइडेड है। एक में आप देखना पल्ला दिया हुआ है प्लेन, और एक में ना हमने फ्लूटेड ग्लास का पल्ला डलवाया है। और ये जो आप लास्ट वाला कैबिनेट देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने पर्पसली आरओ के लिए ही इसको बनाया था, और पूरे कैबिनेट को ना पल्ले से कवर करने के बजाय उतना ही पार्ट हमने यहाँ पे कट करवाया है जितना आप यहाँ से पानी इजीली निकाल सको। तो ये बड़ा ही जनरल सा है। एक्चुअली लास्ट टाइम हमने गलती कर दिया था, तो ये किचन को डिज़ाइन करने में सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है। और देखिए एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। तो बेसिकली किचन को डिज़ाइन करने के बाद पता चलता है जब आप आरओ फिट कर लेते हो कि आउटलेट पाइप को आप किस तरीके से कवर करोगे, कैसे आप हाइड करोगे। तो देखो एकदम सस्ता सा उपाय है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। थोड़ा सा जुगाड़ बस आपको करना है। जो इस तरीके का बैटन आता है जहाँ पे आप जो केबल्स वायर को हाइड करने के लिए दीवार पे अटैच करते हैं, बेसिकली यही चीज़ हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया था। चूँकि टाइल्स पीछे लगा हुआ है तो आप इजीली बैटन को ना चिपका सकते हो। और जो पतला वाला पाइप गया है आउटलेट वाला, इसी के थ्रू आप पार कर सकते हो इसके अंदर से, और नीचे ड्रेनेज में आप उसको ले जा करके अटैच कर सकते हो। कल को अगर आपको वेस्ट आरओ वाटर कलेक्ट करना हो तो जो नीचे बॉटम कैबिनेट है ना वहाँ पे आप रख सकते हो बर्तन वगैरह, और इजीली कलेक्ट कर सकते हो। तो बाहर चीज़ें दिखेंगी भी नहीं, काउंटर टॉप आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं बजट के बारे में बात करूँ, इस किचन को डिज़ाइन करने में जो खर्च लगा है वो था 160 का, जिसमें से फ्रैंकली स्पीकिंग किचन का सारा लाइट्स, नॉब्स, हैंडल्स, जो कि वो अल्मुनियम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं और उनका जो बजट होता है मतलब 80 से 100 रुपये के बीच में होता है। तो अगर उस रेंज में आप कुछ अच्छा सस्ता हैंडल्स या नॉब परचेज कर लेते हो तो आपके लिए वो बोनस हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, लेकिन जो गोल्डन प्लेटेड हैंडल्स था उसमें थोड़ा सा हमने और पैसा मिक्स किया था। बाकी एक सिंक, एक टैप और जो अल्मुनियम का प्रोफाइल आता है ना वो ठेकेदार दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने गोल्डन प्रोफाइल लिया है उसके बदले, तो थोड़ा सा हमने और यहाँ पे पैसे डाले थे अपने। बाकी एक टेंडम बॉक्स और एक मसाला रखने वाला जाली बॉक्स, तो ये सारी चीज़ें उसी में इंक्लूडेड थी। अब आप लोग प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये किचन कैसा लगा। ये जो एम्प्टी किचन टूर था आज का, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।